Students, today we have to read chapter 3, Don't Quit. This is a poem that is telling the readers to stay hopeful in the time of despair. It talks about staying strong in the face of adversity and is saying to never give up. ये जो पोयम है, इस पोयम में पोएट कहना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, you have to be hopeful, you have to be in complete mental health, strong willpower, and should have a strong determination, and then only you will succeed and will achieve the goals of your life. Now see how the poem explains. Now read this poem that exhorts people not to give up when things go wrong. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to shy, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Poet is saying that कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसा हम सोचे रहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है. जो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो रास्ता है, जो हमें टारगेट है, उसके लिए बहुत सीधा रास्ता है, लेकिन कभी-कभी सिचुएशन इतनी ऑड हो जाती है, इतनी वर्स्ट हो जाती है कि वो बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ने जैसा हो जाता है हमारे लिए. हमें जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हमारे फंड्स, हमारी इनकम बहुत कम हो रही है, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं, हमारे जो उधार है, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में आप स्माइल तो करना चाहते हो, बट आपके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं. कहने का मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल डाउन हो जाओ, बिल्कुल आपके पास कोई ऑप्शन ना रह जाए, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, थोड़ी देर ठहर जाइए, लेकिन क्विट नहीं करना है. यू डोंट हैव टू गिव अप. See again, life is strange with its twists and turns, and every one of us sometimes learn, and many a failure comes about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Poet कह रहे हैं कि जो लाइफ है हमारी वो काफ़ी स्ट्रेंज है, अनसर्टेन है. हम नहीं जानते कि अगले ही पल, अगले ही मोमेंट में क्या होने वाला है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न हमारे लिए आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. हम जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार सीखते हैं, और जीत तभी होती है जब हम फेल होते हैं. तो यू डोंट हैव टू गिव अप, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप किस तरीके से सक्सीड होगे. आपको नहीं पता कि आपके पास सक्सेस कैसे आ रही है. तो यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग एंड यू डोंट हैव टू गिव अप whatever the condition is there in your life. Now last para you see, success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell just how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seems worst that you must not quit. पोएट कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमें सक्सेस मिल जाती है, लेकिन ये कैसे मिलती है? क्योंकि आप ये नहीं जानते हो कि आपके इतने स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिल रही है. कभी कभी आपको लगता है कि शिट, अभी हम यहीं पे हैं, लेकिन अभी हमें सक्सेस मिलने में, अभी हमें जीत मिलने में काफ़ी समय है. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू जस्ट हैव टू बी इन द बैटल फील्ड एंड कीप ऑन trying and trying, and when the thing seems worst, and you should not quit, because you will get success with your dedication, with your strong willpower, and with a hopeful and focused attitude. कहने का मतलब है कि आप जितने ज़्यादा फोकस्ड होगे, जितने ज़्यादा डिटरमाइंड होगे अपने टारगेट को लेकर के, उतनी ही जल्दी यू विल गेट द सक्सेस. लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि यू डोंट हैव टू क्विट, यू जस्ट हैव टू बी स्टिक इन द फाइट, बिकॉज यू डोंट नो कि सक्सेस आपके कितने नज़दीक है. सो दिस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय जॉन ग्रीनलीफ विटर, जो हमें बताना चाहते हैं कि लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी वर्स्ट कंडीशन होती हैं जिसमें हमें कुछ नहीं समझ में आता है. एक ही रास्ता बचता है कि अब छोड़ देना चाहिए. लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हम अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखते हैं, हम अपने विल पावर के साथ मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हुए, धीरे धीरे एफर्ट करते हुए एंड फाइनली वी आर एट द पीक पॉइंट ऑफ द सक्सेस. सबसे पहले आप इस फिगर में देख रहे हैं कि
हेलन केलर हैं, सुधा चंद्रन है, युवराज सिंह है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. व्हेन यू विल सी अराउंड यू देन यू विल कम टू नो दैट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में वर्स्ट कंडीशन आई. जैसे हेलन केलर को दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था. सुधा चंद्रन के एक्सीडेंट में पैर चले गए. युवराज सिंह को कैंसर की बीमारी हो गई. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हेलन केलर इज अ फेमस राइटर, सुधा चंद्रन एक बहुत ही अच्छी डांसर और एक्ट्रेस है, एंड युवराज सिंह बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं. इसी तरह अगर हम अपने अगल बगल देखेंगे तो हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनके थ्रू हम मोटिवेट हो सकते हैं. एंड वील सी दैट कि इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आने पर भी they are at the peak point of the success. They are a successful guy just because they haven't quit. They were in the battlefield. They keep on doing efforts, and finally they have achieved their goal. So this is the short poem. You have to go through it, read the poem one again, and whatever the doubts will be there, it will be clear to you. Just watch the video very carefully. That's it. Good day.